भारत के संविधान के प्रति आम लोगों की आस्था एवं कानूनी अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की रोहतास जिला इकाई द्वारा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुरुआत में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद उपस्थित लोगों के द्वारा संवैधानिक महत्व एवं विधिक सशक्तिकरण के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष पटेल ने कहा कि हम लोग तो उन दल के कार्यकर्ता हैं जो रामायण को भी पूजते हैं, गीता को भी पूजते हैं और संविधान को भी पूजते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में पहली बार गए तो उन्होंने संविधान को अपने माथे से लगाया, इसलिए ऐसे लोग कभी भी संविधान का अपमान नहीं कर सकते। पिछले लोकसभा चुनाव के समय विरोधी पार्टियों द्वारा भ्रम फैलाया गया कि अगर बीजेपी को 400 सीटें आती है तो संविधान बदल जाएगा। इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, सिर्फ भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है, उनका ओरिजिन भी हिंदुस्तानी नहीं है। अगर वे हिंदुस्तानी होते तो संविधान को पॉकेट में लेकर नहीं चलते बल्कि उनको माथे से लगाते। वहीं कार्यक्रम के संबंध में पूर्व विधायक ललन पासवान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान गौरव अभियान के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां छात्रों को संविधान के प्रति समझ एवं कानूनी अधिकारों के संबंध में जागरूकता किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हराकर संसद में जाने से रोक दिया, आज वही उनके अपमान की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने 60 वर्षों तक बाबा साहब को भारत रत्न भी नहीं दिया और संविधान को पॉकेट में लेकर घूमते हैं। संविधान पॉकेट में लेकर घूमने का नहीं बल्कि पूजने का चीज़ है। इस दौरान पूर्व विधायक ललन पासवान ने कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं से अपील करते हुए कहा कि आप कलम की खेती करो, नए भारत के निर्माण में नए अंबेडकर पैदा करने का रास्ता तय करो और बाबा साहेब के संघर्ष करो के नारे को आत्मसात करो। रोहतास से विकास चंदन की रिपोर्ट। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही छात्रावास है, उन्हीं के नाम से अवस्थित है। इसी छात्रावास के हम भी विद्यार्थी रहे, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान गौरव अभियान के तहत ये कार्यक्रम है और उसी पर हम लोग छात्रों को संबोधित करने आए थे। निश्चित तौर से बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान, जैसे इस देश में भारत जब तक रहेगा संविधान अमर रहेगा, उसके लिखने वाला बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा वो भी अमर रहेंगे, उसकी चेतना के लिए और अपने लोगों को जागरूक करने के लिए। और विगत दिनों में बाबा साहब को अपमानित करने वाली जो कांग्रेस ने 1952 में संविधान लागू होने के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके पीए को लड़ा के दिल्ली की दक्षिणी से जब उम्मीदवार बने थे, पहली बार लोकसभा जाने का अवसर मिला। तो जब कानून मंत्री के बाद इस्तीफा होने के बाद जब चुनाव हुआ 52 में, तो जब वो गए तो नेहरू जी उनको हराने के लिए, उनको पीए के लड़ाकर लोकसभा में रोकने के लिए बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए भाषण करने गए थे। बाबा साहब चुनाव हार गए, उनके पीए का मतलब चपरासी चुनाव जीत गया और उसके बाद वो MP हो गए। भारत के प्रतिभाओं को रोकने के लिए हमेशा कांग्रेस ने, खासकर दलितों को प्रतिभाओं को रोकने के, जब बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों को जिन्होंने संविधान दिया उनको रोकने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जब चले गए, तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसीलिए इस सारी बातों को बताने के लिए कि 60 साल कांग्रेस रही, हमारे दलितों और गरीबों के लिए कोई न्याय नहीं दिया। यहाँ के दलित और अकलियत के लोग, अति पिछड़ा के लोग लगातार कांग्रेस को वोट देते रहे। न देश बदला, न देश की तकदीर बदली, न तस्वीर बदली, जो विरासत था वो भी मिट गया। इसलिए कांग्रेस तो कहती है कि संविधान का अपमान करना चाहे जो भी कार्य सब भाजपा ही करती है। बताइए कि कांग्रेस का उस समय तो जनसंघ हुआ करता था, उस समय तो 2 भी MP भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं था। और उस समय तक कांग्रेस 1952 में सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस आई थी। और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान निर्माता को हराने के लिए जो भारत रत्न 60 सालों तक कांग्रेस जो नहीं दी,
नरेंद्र मोदी ने दिया तो उसको हम बड़ाई करेंगे कि पंडित नेहरू जी का बड़ाई करेंगे? आप ही न्याय कर दीजिए। इस देश में दलित भारत रत्न देने वाला प्रधानमंत्री का हम गुणगान करेंगे कि कांग्रेस का गुणगान करेंगे? ये तो साफ साफ दिखता। तो ये संविधान लेके घूमने का चीज़ नहीं, संविधान तो आत्मसात करने का चीज़ है। संविधान पॉकेट में नहीं, संविधान पूजने का चीज़ है। लोकतंत्र का आत्मा है संविधान। उस आत्मा को लेकर आत्मसात दिल में कोई करता है, उसका रास्ता अख्तियार करता, अंतिम व्यक्ति तक न्याय मिले। कांग्रेस अंतिम व्यक्ति तक अभी न्याय नहीं दी, गरीबों का किस्मत नहीं बदल पाई। बाबा साहब अम्बेडकर को किसी ने सम्मान दिया तो बीपी सिंह के बाद, उस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार केंद्रीय हॉल में बाबा साहब अम्बेडकर का सेंट्रल हॉल में मूर्ति लगा और दूसरी बार भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो हम धन्यवाद अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी को देंगे कि पंडित नेहरू जी को देंगे। आप ही न्याय कर दीजिएगा, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? निश्चित तौर से हमारे समाज के छात्र हैं और इंटेलेक्चुअल जगह है जहाँ से किस्मत बदलने का, और यहाँ कलम की खेती होती है जहाँ से निर्माण का रास्ता तय होता है। एसपी कलेक्टर जहाँ से पैदा, दरोगा सिपाही पैदा होता है, डीएसपी पैदा होता है। उनके कारखाने में हम आए हैं, इसी कारखाने का मैं भी विद्यार्थी रहा। इनसे कहने आए हैं कि कलम की खेती करो, बंदूकों की खेती नहीं, कलम की खेती करो। नए भारत के निर्माण में फैन अम्बेडकर पैदा करने का रास्ता तय करो और अपने से कलेक्टर एसपी पैदा करो। भले एगो माँ बाप मजदूरी करके पढ़ाता हो, घर घर में शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो का नारा बाबा साहब के मंत्र के लेकर नया इतिहास रचने का काम करो। यही बात का संदेश देने के हम आए। देखिए, पिछले बार जितना गुमराह करने का लोग काम किया, संविधान खतरे में। हम लोग तो उस दल के कार्यकर्ता हैं, रामायण को भी पूछते हैं, गीता को भी पूछते हैं, संविधान को भी पूछते हैं। और हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सदन में पहली बार गए थे, चौखट चूमने का काम किया था, संविधान को उन्होंने माथे से लगाया था। वैसे लोग कभी संविधान का अपमान नहीं कर सकते हैं, यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से लगातार लोकसभा चुनाव में एक प्रचार किए गए कि 400 सीट आता है तो संविधान बदल दिया जाएगा, पूरा भ्रष्टाचार, इससे लगातार उन लोगों ने घेरा। उन लोगों के पास कोई भी विकास का मुद्दा नहीं है। भोली भाली जनता को गुमराह करने के अलावा उनके पास मुद्दा बचा ही क्या है? अभी तेजस्वी जी आकर के बोल के जाते हैं, एक बीज 20 सालों से पूरे फसल को बर्बाद कर दिया, युवा पीढ़ी बर्बाद हो गया। हमको कोई बताए तो वो बीज कौन सा था, अपहरण का था या विकास का था? हमने 20 साल में विकास का बीज बोने का काम किया है। हर बिहार के एक लोग इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। संविधान को आप पॉकेट में रखने की बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर से राहुल गांधी फिर से संविधान लेकर घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि संविधान खतरे में। वो हिंदुस्तान के हैं नहीं, रीजन ही इनका हिंदुस्तानी नहीं है। अगर हिंदुस्तानी रहा होता तो संविधान को पॉकेट में लेकर के नहीं चलते, उसको माथे से लगाते। छात्र आपके पीछे हैं और छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? छात्रों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, संघर्ष कीजिए, विरोध के चक्कर में मत रहिए, पढ़िए लिखिए और नौकरी कीजिए। आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपका परिवार का भी भविष्य सुधरेगा।